यहाँ पे मतलब महिलाएं हंस रही हैं, घर पर भी ऐसी रहा कर। सर मैं सच बता रहा हूँ, लेडीज को हंसाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आप 1000 तरीके अपना लो, आप किसी लड़की को हंसा ही नहीं सकते, खुश कर ही नहीं सकते। 1000 तरीके अपना लो, हम आदमी महिला को देखते ही खुश हो जाते हैं, हमें किसी तरीके की जरूरत ही नहीं पड़ती है। 4 लाइन सुनिएगा, आप सबको मजा आ जाएगा। देखिए मैं तो ऐसे भी बिहार का रहने वाला हूँ, वहां शराब बंद हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। अच्छा ये बार बार जो ये ड्रोन आता है ना, मुझे ऐसा लगता है मोदी जी ने बोला था ना, मैं जहाँ खुद नहीं पहुंचता हूँ वहां मैं दूर से देखता हूँ। ये सब सुदर्शन चक्र जैसा लग रहा है। ड्रोन को थोड़ा साइड कर दो भाई। चाय आ गई है, मतलब सारे मेरे इसमें लिखे हुए हैं। मैं किसी चाय वाले को सब कुछ नहीं कहता, क्योंकि आज से 10 साल पहले किसी ने चाय वाले को जो कुछ कहा वो आज किसी को कुछ कहने लायक नहीं है। चाय वाले को मैं कुछ नहीं कहता, पता नहीं कौन सा चाय वाले का प्रधानमंत्री बन जाए, तो इसलिए मैं चाय वाले को कुछ नहीं कहता। 4 लाइन सुनना है। देखो बच्चे बड़े खुश हैं, मैं देख रहा हूँ 3-4 बच्चे बड़े खुश हैं। ये बच्चे इसलिए खुश हैं क्योंकि ये माँ बाप को हंसते हुए एक साथ पहली बार देख रहे हैं। हमें यकीन ही नहीं हो रहा अपने ही है क्या, घर में तो माथा फोड़ते रहते हैं, यहाँ पे हंस रहे हैं। 4 लाइन बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। ये 4 लाइन बिल्कुल विष्णु जी जो देश के सबसे बड़े प्रेम के कवि हैं, रोमांस के कवि हैं, जब आप इनको सुनेंगे तो जो आगे जो फैकल्टी बैठी है जिनकी पेंशन शुरू होने वाली है, वो लोग भी कहेंगे कि हम 10 साल पीछे चले जाएं, विष्णु जी के गीतों में हो जाते हैं। लेकिन 4 लाइन आपको मैं सुनाता हूँ, आप लोगों तक पहुँचता हूँ, आपको मजा आ जाएगा। देखिए जीवन में एक चीज देखो, जीवन में हमेशा 2 चीजों को याद रखो, एक ऊपर ईश्वर और नीचे डॉक्टर। हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करो और ईश्वर से डरो, ईश्वर को कभी नाराज मत करो। और नीचे डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है वो धरती पर भगवान का रूप होते हैं, इसलिए डॉक्टर को भी हमेशा कभी भी नाराज मत करो। कभी भी ईश्वर जब आपसे नाराज होते हैं तो वो आपको डॉक्टर के पास भेज देते हैं। और आपने गलती से भी डॉक्टर को नाराज कर दिया तो वो आपको ईश्वर के पास भेज देगा। एक दृश्य का वैसा आप पहली बार सुनोगे इसका, बहुत अच्छा है। एक दृश्य का ऑपरेशन थिएटर में मरीज लेटा हुआ है, डॉक्टर गया, मरीज को देखा, मरीज को देख करके डॉक्टर साहब ने कहा पांडे घबराओ मत। इतना सुनते ही मरीज उठकर बैठ गया। बोले डॉक्टर साहब लगता है आप किसी गलत मरीज का ऑपरेशन करने आ गए हैं, मेरा नाम पांडे नहीं। डॉक्टर ने बताया मैं जानता हूँ, पांडे मेरा नाम। मैं खुद से कह रहा हूँ पांडे घबराओ मत। इतने में वो मरीज ने देखा कंपाउंडर के हाथ में फूलों की माला। बोले सर ये क्या है? बोले कुछ नहीं है, मेरा पहला ऑपरेशन सक्सेस हो गया तो मेरे लिए, नहीं तो तेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे काम। तो डॉक्टरों को भी परेशान मत करो, लेकिन एक 4 लाइन कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। मैं तो अद्भुती कवि हूँ, क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ पे खड़ा हो जाए तो मैं ही खड़ा हूँ। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते। चीनी को जमा करके फिर से, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तपसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा। चीनी को जमा कर, सच बता रहा हूँ, हिंदी के अध्यापक आ गए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा है कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी को जमा, हिंदी वाला फिर आ गया, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। कि वो गणित वाला आ गया, बोला मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं को गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। चीनी को जमा कर, वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले x की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं।
खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैंने कहा आई लव यू। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम भी रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस्टबिन हो? हाँ, तो मैं एक चीज और बताऊं आपको, आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ है और यहाँ की लड़कियों ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 करती है, हो जाता है कॉपी पेस्ट। चीनी को विज्ञान क्या अध्यापक आ गया, बोले बच्चे का पैदा होना सोशोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा जी बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। चीनी को जमान, कितने समझदार लोग हो आप लोग। चीनी को बिल्कुल सही जगह पे तालियां बजा रहे हो जहाँ पे मैं चाहता था। चीनी को जमान, बिल्कुल बिल्कुल सच बता रहा हूँ। अच्छा, महिलाएं हंसती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पर सो रहा था, ऊपर 30-40 के नीचे पे 80-90, तो 30-40 ने 80-90 से पूछा, बोली बहन तेरी उम्र क्या है? 80-90 बोली होगी 38-40। अब उसने उससे पूछ लिया तेरी क्या है? बोली 18-20। तो 20 का बरस से धड़ाम से नीचे गिरा। बोली भाई सब क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी पैदा होने की